नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा के तरफ अभी हम हैं। सहिला रामपुर पंचायत, बोचहा ब्लॉक सहिला रामपुर पंचायत, जहां सिटिंग पंचायत समिति और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई जानकी देवी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए उमेश पासवान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ। विशेष तौर पे पंचायत समिति का आवागमन का जो रास्ता होता है, नली गली का काम होता है, कितना विकास का काम किए। क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों से भी बातचीत और चर्चा का विषय है कि उमेश पासवान जी ने अच्छा काम किया है। जानेंगे कि इस बार पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा। मुखिया जी का भी इनसे हम बारे में जानकारी लेंगे और साथ में खुद का लॉकडाउन में किस तरीके से काम किए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए उमेश पासवान जी। धन्यवाद। चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा है, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे सहिला रामपुर पंचायत से। हमारे जो है मैसूर पंचायत समिति अपनी है और कार्यकलाप तो बहुत सारा जो है हम ही तरह से देखते हैं। उसमें जो है हम लोग का जो पंचायत समिति के जो वर्क आया है उसमें हम काफ़ी ज़ोर शोर से काम किए हैं। उसमें कहीं से कमी नहीं आया है। उसमें रोड हो गया या सोलिंग हो गया या आपका जो है जो भी काम हुआ है, मुखिया जी से भी कुछ काम लेकर के हमने जो है सामुदायिक भवन के मिट्टी भराने के काम किए हैं, सामुदायिक भवन बनवाने के काम किए हैं। आपको कितना रोड बतावे, सिमरी 5 नंबर वार्ड में रोड बनवाए विनोद पासवान जी के घर से और सरपी ठाकुर के घर तक। दूसरा नंबर की आपका जो है सुजीत मंडल के घर से लेकर के हरिवंश राय के घर तक जो है पीसीसी का कार्य करने के काम किए। उसके बाद आपको मेन रोड से 7 नंबर वार्ड में आपका जो है सुरेंद्र राय जी के घर तक जो है आपका नया रास्ता बनाने के काम किए। जो गली के रास्ता था, जाने का रास्ता नहीं था, और वहाँ पे जो आपको जो है बहुत संघर्ष के, बहुत आदमी के एक जुटता बना करके रास्ता, नया रास्ता खोलने के काम किए और सोलिंग करने के काम किए। सोलिंग करने का काम किए। जिस तरीके से आप हाँ नहीं ठीक है मुखिया जी, हम पंचायत समिति जी पूछेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे आवागमन का रास्ता की आप बातचीत कर रहे, लेकिन आपके यहाँ आने में ही काफ़ी समस्या है रोड से और यहाँ तक आने में। जी जी जी। नहीं तो रोड तो अभी देख रहे हैं कि फ़िलहाल में अभी जो है ये मेन रोड से कहिया आने में समस्या है। तो बहुत सारा काम हुआ था, धीरे धीरे रिपेयर वगैरह के काम फिर लिख के दिए हैं, फिर पुनः होगा जो है। और दूसरा का नंबर और भी आपका सिमरी फकीरा में जो आपका जो है राम आशीष सहनी के घर से लेके आपका इनके यहाँ राम आशीष सहनी के घर से ले करके उनका जी बोलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा कहीं कि क्षेत्र में आपने काम किया है। आवागमन रास्ता पर आपने विशेष तौर पे 5 सालों में ध्यान और दिया। नाहर उड़ाही के भी काम किए, बलुआहा से लेकर के यहाँ तक कि आपका जो है मेन रोड बलुआहा में जो है हम लोग का मेन रोड पिच रोड जो 2.5 फीट जो चौड़ीकरण हुआ है, उसमें बढ़ चढ़ के हम काम कराने के 4 फीट बाई 45 फीट लंबाई गुने चौड़ाई आपको माटी गिरवाने के काम किए। वहाँ पे मेन रोड के भी बाहर के ठेकेदार से कह सुन करके, इंजीनियर साहब से कह करके वहाँ भी काम कराने के काम किए। उसके बाद सिमरी बसंत में आपका जो है 3 नंबर वार्ड में आपका बीसर स्थान के पास बहुत कचरा था, बहुत आदमी के बहुत कष्ट होता था। वहाँ पर ही मुखिया जी से कह करके काम लेने के काम किया और वहाँ पर भी पीसीसी करने के काम किए। उसके बाद आपका जो है बहुत बलुआहा में जो है एक साव अथी जो है मोहम्मदन महिला के मेडिकल में जो है बहुत दुखद के साथ हमारे यहाँ मैसेज आया, तो हम यहाँ देखने गए तो उसको ब्लड दिलवाने के काम किए। ठीक है, आपने जिस तरीके से पंचायत में काम किया, विकास की आप बात कर रहे हैं, गिना रहे हैं कि हमने काम किया। अब आने वाले वक्त में क्या काम करने वाले उमेश? आने वाले वक्त में जो भी रोड बचा हुआ उसको हम काम करेंगे। या नला के हो गया, रोड हो गया, या बिजली के भी थोड़ा सा कमी बेसी के मैटर, उस पर हम काम करेंगे। और दुख सुख में हम किसी को जी 24 घंटा मेरा नंबर है, कोई भी आदमी याद करेगा उस नंबर पर हम ज़रूर सेवा देंगे। हम इसका मेरे पास 100% की गारंटी है कि किसी भी आदमी को एक कॉल हो जाए उसका हम रिस्पॉन्स लेकर के सुनेंगे और दुख में खड़ा रहते हैं। हाँ। 5 सालों पर आपने विकास की बातचीत की। लॉकडाउन जब लगा, प्रवासी मजदूर लोग काफ़ी आए थे, मुखिया जी का काम कैसा रहा, आपने किस तरीके से काम किया? प्रवासी मजदूर के जहाँ तक बात हुआ तो हम जो है आपको पहला लॉकडाउन जब लगा तो उसमें जो है बहुत सारा जो है
जैसे भरत पासवान के लड़का के हम 15 दिन में जो है पटना IGMS में भर्ती करवाने का पप्पू यादव भैया से पैरवी करवा करके करवाने के काम किए। ऐसे ऐसे जो है कितने सारे मनोज सहनी जी जो है विषय स्थान जो है 5 नंबर वार्ड में है, उसको जो है पटना ले जा करके IGMS में बचाने का काम किए। उसका नतीजा क्या हुआ कि आने वाला समय में हम भी पॉजिटिव हो गए थे, हम भी 6 महीना बेड में थे, नहीं तो हम काफ़ी जो है कि अति कोरोना के मैटर में हम जो है खड़ा उतरते समाज के प्रति और सेवा किए हैं। हॉस्पिटल है, मेडिकल है, जहाँ भी लोग याद किया उसमें हम नहीं बुझे कि हमको बीमारी लग जाएगा, बीमारी पट जाएगा, उसमें हम तन मन से एकदम साथ में थे। जो है लोग जहां याद किया है, आने वाले वक्त में फिर से याद करेंगे, फिर से उमेश पासवान जी साथ में रहेंगे। बिल्कुल 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 100% गारंटी लेते हैं कि जितना भी पंचायत समिति अगर सहिला रामपुर चाहे कहीं भी जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का हम हौसला अपना रखते हैं, 100% रखते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम बने जो है अपने समाज के प्रति कहीं भी जो है। उमेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है सहिला रामपुर पंचायत में जिस पे आपका ध्यान है कि चुनाव जीत कराएंगे तो उस पर काम करेंगे? अभी जो है जो भी रोड बचा हुआ है, जो नाला बचा हुआ है या जो भी कार्य बचा हुआ है उस पर जो है उस पर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। जो बचा खुचा जो काम होगा उस पर हम कड़ी मेहनत करके पंचायत समिति के मध्य से जो होगा सो होगा। अभी आपका विधायक जी भी है, उनके भी कह करके आपका जो है संसद जी जो है उनके भी कह करके जो भी लेकर के जो फर्ज होगा उसमें हम निभाएंगे। या लाइट हो गया या आपको बिजली के काम हो गया, जो भी मैटर होगा उसमें हम करेंगे जो है। लास्ट सवाल, सहिला रामपुर पंचायत से चुनाव लड़ रही है जानकी देवी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, लोगों को कोई संदेश चुनाव के लेके? नहीं, अभी तो अच्छा संदेश है, गली गली में मेरा ही नाम चलता है कि नहीं, दुख सुख के साथी अगर है तो चैनल के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, हम चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जो है अभी जनता में ये है कि नहीं, उमेश पासवान जी बहुत अच्छा है, लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो बाकी जीत अब तक सुनिश्चित है, 100% जीत सुनिश्चित है आपका जो है। ताकि सेवा के भाव से आप जो है कहीं से कोई कमी नहीं हुआ है, जो लोग जानता है वो पहचान रहा है, बहुत अच्छा कड़ी से कड़ी मेहनत माने कि जनता जो है खुद हमारे ऊपर जिधर जाते हैं कहते हैं कि नहीं आप निचंत रहिए, आपका जो है वोट एकदम 100% है, आपका जीत सुनिश्चित है। जो है जीत सुनिश्चित है। सहिला रामपुर पंचायत से सिटिंग पंचायत समिति और चुनाव के उम्मीदवार जानकी देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे उमेश पासवान जी से हम बातचीत कर रहे थे। क्या 5 सालों में जिस तरीके से विकास हुआ है आवागमन रास्ते पर या हर डोर टू डोर इन्होंने घर पे जाके लोगों की हर एक समस्या में साथ दिए हैं, क्या आने वाले वक्त में फिर से जानकी देवी पंचायत समिति बन के आती है तो क्या उमेश पासवान फिर से काम करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। और ज़रूर हम इतना बताएंगे कि जीत कराएंगे तो ज़रूर इनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कितना विकास का काम हुआ। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।